सिर्फ मुद्दा हॉट होना चाहिए और पता नहीं पॉल हेमन की उसमें अपने आप ही एंट्री कैसे हो जाती है। अब ये वाला ट्वीट देखो आप पॉल हेमन का, जहां पे उन्होंने फोटो पोस्ट करी है ड्रू मैकिंटायर के साथ। ये वही फोटो है जो वॉर गेम्स में मैच में लाने के लिए वो सेटिंग कर रहे थे ड्रू मैकिंटायर के साथ। और यहाँ पे कैप्शन में लिखा है कि माय नेम इज पॉल हेमन एंड आई एम द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट एक्सपर्ट ऑन सर्कमवेंटिंग अनवारंटेड सस्पेंशंस। इस पे पॉल हेमन बताना चाह रहे हैं कि भाई कैसे जब भी ऐसे मतलब उल जलूल ये जो सस्पेंशन लगते हैं ना, उससे कैसे बचाने में निकलने में मेरा जो काम है वो रहता है। और ये क्यों क्यों अभी ट्वीट किया पॉल हेमन ने, रीजन इसका ये है कि पहले वो ड्रू मैकिंटायर को भी सस्पेंशन वाले एंगल से कैसे ना कैसे करके मैच में लेके आ गए थे, और अब जो सस्पेंशन है वो ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये नोट करना, वो ब्रैकेट में ये भी लिखते हैं कि जस्ट एज द ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ड्रू मैकिंटायर जस्ट सेइंग। तो ऐसे करके वो शायद अपने रिलेशंस भी बताना चाह रहे हैं ड्रू मैकिंटायर के साथ, कि अगर उनको स्टोरी लाइन में जरूरत पड़ती है कि भैया कहीं पे नीड है तो वो ड्रू मैकिंटायर को कहीं पे भी बुला सकते हैं। वैसे इमेजिन करो कि अगर ड्रू मैकिंटायर के मैनेजर पॉल हेमन बन जाए। वैसे तो ड्रू मैकिंटायर बंदा ही अपने आप में माइक पे इतना अच्छा है कि उसको जरूरत नहीं है किसी की, लेकिन हमने पहले सीएम पंक और पॉल हेमन को भी देखा है। तो आई थिंक ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि अगर फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी एक्सप्लोर करना चाहे तो वो कर सकती है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले फिन बैलर के बारे में बात कर लेते हैं। मैं पिछली कुछ टाइम से यही बोल रहा था कि मुझे फिन बैलर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो फिन बैलर के साथ कुछ करेंगे। लेकिन अब फिन बैलर को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिल रहा है, तो आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? पहले मैं आपको कुछ ट्वीट दिखाता हूं जो कि अभी ये सीएम पंक के साथ उनका मैच होने वाला है अगले हफ्ते, तो उससे रिलेटेड उन्होंने पोस्ट किया। ये किसी फैन के साथ फोटो है आई गेस फिन बैलर की, और यहाँ पे ये जो फैन है ये बहुत ज्यादा सीएम पंक की तरह लग रहा है। तो लोग सही में कंफ्यूज हो गए कि अच्छा मतलब फिन बैलर जब अपनी रेसलिंग करियर करते तो उस टाइम पे सीएम पंक के साथ उनकी एक फोटो, यानी सीएम पंक तब एक उभरता सितारा था। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिन बैलर की एज भी कोई ज्यादा कम नहीं है, मतलब ज्यादा है उनकी एज। आई थिंक ये सीएम पंक की 47-48 साल है, और ऐसे ही कुछ इससे 3-4 साल छोटे फिन बैलर हैं। तो मतलब देख के लगता नहीं है कि फिन बैलर की एज भी इतनी है। तो यहाँ पे उन्होंने एक फन वे में ये जो पोस्ट है उसको किया कि पहले हम कैसे थे और अब हम कैसे हैं। और देखो जो 2026 में एम है वो तो बड़े बड़े सेट कर दिए उन्होंने। एक फैन ग्राफिक को ही उन्होंने रिपोस्ट किया है अपने पेज पे, जहाँ पे आप देख सकते हो जजमेंट डे के पास फिन बैलर के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप है और बाकी हर किसी के कंधों पर एक ना एक टाइटल है। तो आप कह सकते हो कि हाँ फिन बैलर के साथ साल की शुरुआत तो अच्छी तरीके से हो रही है। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो आयरलैंड में नहीं होता तो देयर इज नो वे कि फिन बैलर को एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच मिलता। तो इस चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से देखो कि वहां का क्राउड है, वहां का बंदा है, इसलिए फिन बैलर को मैच मिला है। इससे ये मत समझ लेना कि अब फिन बैलर की बुकिंग यहां से तगड़ी होने वाली है, क्योंकि ऐसा तो हमने बहुत सारे लोगों के साथ होते हुए देखा है कि एक अगर शो उनके होम टाउन में है तो वो चीज हो जाती है उनके साथ। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ बहुत ही बोल्ड मूव यहां से प्लान कर रही है तो वो अपने आप में एक एक्सेप्शन बन जाएगा। लेकिन ऐसे कोई ज्यादा उम्मीदें मत रखना कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच मिलना फिन बैलर के लिए आगे उनके फ्यूचर के लिए बहुत कुछ बताता है। क्योंकि अगर किसी को वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच मिलना होता है तो वो ऐसे नहीं मिलता अगर उसको सही में फ्यूचर मान के डब्ल्यूडब्ल्यूई सोचती हो। जैसे हमने ब्रॉन ब्रेकर की बुकिंग देखी, कैसे ऐसे बुकिंग हुई और उसके बाद फिर उनको चैंपियनशिप के लिए मैच मिला। तो ये होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का तरीका। स्पेशली ट्रिपल एच के टाइम में आपको चीजें थोड़ा और बारीकी से समझने की जरूरत है। ड्रू मैकिंटायर की भी एक नई टी शर्ट आ गई है जहां पे आप देख सकते हो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है ड्रू मैकिंटायर, और इसको पोस्ट कर दिया। लेट्स सी इसके नंबर्स कुछ टाइम में कैसे आते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया था कि ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक अभी वर्ल्ड चैंपियंस हैं, जो कि बड़ा एक अजीब टाइम फ्रेम है। क्योंकि एक टाइम पे दोनों बंदे एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे कि मैं तुझे चैंपियन नहीं बनने दूंगा, लेकिन इनके पंगे अभी भी चल ही रहे हैं सोशल मीडिया पे। यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में एक लाइव इवेंट को प्रमोट करते हुए ग्राफिक पोस्ट किया से अपने फोन से पिक्चर क्लिक करके, और ड्रू मैकिंटायर के फेस पे उन्होंने क्लाउन वाली इमोजी लगा दी है। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ड्रू मैकिंटायर ने भी फोटो पोस्ट करी थी ना कि देखो बिना टी शर्ट के एक चैंपियन कैसा लगता है, तो ये वैसा ही था। मैंने आपको बोला था ना ये जब ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की फ्यूड खत्म भी हुई थी कि ये एक ऐसी फ्यूड है जो खत्म तो हो गई है लेकिन ये कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई दोबारा से रिविजिट कर सकती है, और इनके ये हमेशा बैड टर्म्स पर ही रहने वाले हैं। ये बिल्कुल वो सालों साल चलने वाली फ्यूड है, वैसा कुछ है और अच्छा है। इसीलिए फिर हमको पता चलता है कि केफेब जरूरी क्यों है, क्योंकि फिर ऐसी चीजें जब रियल फील होती हैं तो मतलब फिर थोड़ा एक डिफरेंट फील है। एक रीजन है कि केफेब को मेंटेन किया गया था इतने सालों से, जो कि अब उतना ज्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत खोलना सही होता है लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा ज्यादा ही हो गया। ऑस्टिन थ्योरी ने भी एक ट्वीट किया, और भाई इस ट्वीट में पहले तो कैप्शन लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं, वही है कि जैसा फ्यूचर में पता नहीं उनके पास कुछ थ्योरी है और कुछ तगड़ा होने वाला है। लेकिन ये फोटो में जरा आप फिजिक देखो भाई ऑस्टिन थ्योरी की, जब वो आए थे और अब इवन पिछले 1-1.5 महीने के अंदर ही आप उनकी फिजिक में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देख सकते हो। भाई एक पूरे सुपरस्टार वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई का चेहरा बनने वाली फील तो है ऑस्टिन थ्योरी में। बट वो ये कल वाले रिव्यू में नहीं बोला था कि कैसे
कि ऑस्टिन थेरी को तुम फीचर कर रहे हो अगर, तो भाई सोच समझ के सही तरीके से करो, वरना उनकी हाइप भी खत्म हो जाती है। ये सिर्फ ऑस्टिन थेरी की बात नहीं हो रही है, हर एक सुपरस्टार के लिए मैं बात कर रहा हूँ। फिर कमेंट्स में आप लोगों ने अग्री भी किया था, तो आई होप यहाँ से ऑस्टिन थेरी के लिए चीज़ें बेटर ही हो। ऐसा ना हो कि हाइप के साथ तो आए तो और एक बार नीचे चले गए भाई, फिर वहाँ से उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ब्रॉन ब्रेकर का कल हमने मंडे नाइट रॉ में जो स्पीयर देखा था भाई, उसकी WWE ने वीडियो भी पोस्ट करी है बिल्कुल। और भाई वो जो कैमरा फॉलो कर रहा है, वो जो ड्रोन शॉट है ब्रॉन ब्रेकर का, वो स्पीयर हिट करना, मैंने कल वाली वीडियो में बोला था कि क्या अब तक का सबसे बेस्ट ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर है। देखो वो स्पीड वाला जो स्पीयर है उसको तो आई थिंक मैं कभी लिस्ट में नहीं डालूंगा, क्योंकि वो तो कुछ अलग ही चीज़ है। वो तो मतलब वो तो खैर अलग ही एक एंगल था, लेकिन अगर ऐसे रेसलिंग मैचेस के अंदर या फिर WWE की प्रोग्राम, एक तो स्पीड बंदा भी नहीं है ना, वो तो उनके लिए एक स्टंट की तरह था जो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ये स्पीयर इस एंगल से देखने में और ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। तो कह सकते हैं कि अगर बेस्ट स्पीयर नहीं है तो आई थिंक टॉप 5 स्पीयर में से कह सकते हैं, क्योंकि वो रैम से जब भागते हुए बंदा आता है तो उसकी पेस भी बढ़ जाती है। तो ड्रैगन ली को भी प्रॉप्स देने पड़ेंगे, क्योंकि हर किसी की बस की है नहीं कि अपनी छाती पे, अपनी रिब्स पे इतना तगड़ा इंपैक्ट वो झेले। इस फैन ओपिनियन के ऊपर मुझे भी आपका ओपिनियन चाहिए। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि WWE को अब जो है कोडी रोड्स को वर्ल्ड चैंपियनशिप के बिल्कुल भी आसपास नहीं रखना चाहिए। एटलीस्ट 2-3 सालों तक तो उनको इस टाइटल सीन से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इस टाइटल ये चैंपियन होने की वजह से जो कैरेक्टर है उसकी लेयर्स ज्यादा खुल नहीं पाती कोडी रोड्स में, जो कि सही बात भी है। देखो अभी जब जॉन सीना को हरा के कोडी रोड्स ने चैंपियनशिप जीती भी थी, तो अब कोडी रोड्स को देख के ऐसा लगता है कि हाँ कोडी रोड्स मतलब ये चैंपियन है, उसके अलावा कुछ कैरेक्टर है नहीं कोडी रोड्स का। अभी पिछले कुछ हफ्तों में वैसे उन्होंने काम अच्छा करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी वो स्टिल उतना इनफ नहीं होता अगर आप कंपनी के बिल्कुल मेन स्टार हो। हाँ आप मर्चेंडाइज सही बिकवा पाते हो, आपकी वजह से लोग शोज को देखने आते हैं, लाइव इवेंट को देखने आते हैं, लेकिन एक स्टोरी लाइन में बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कि फैंस क्यों ट्यून इन करें आपका शो देखने के लिए। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि कोडी रोड्स को कुछ टाइम तक अब चैंपियनशिप सीन से दूर ही रखना चाहिए, ताकि एक सिंगल सुपरस्टार विदाउट चैंपियनशिप अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके कैरेक्टर के अंदर और चीज़ हमको पता चले। क्योंकि देखो रेसलिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग कैरेक्टर्स, और फिर उस वाली स्टोरी लाइन में हम इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि सिर्फ एक अच्छा रेसलिंग मैच देख के हम लोग खुश हो जाएंगे। अगर ऐसा होना होता तो पिछले 5-6 महीनों में मंडे नाइट रॉ फिर स्मैकडाउन की कहानी ऐसी है जो कि हमको बहुत पसंद आनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं है। तो आपका इसके ऊपर ओपिनियन क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और 1 साल पूरा हो चुका है पेंटा को WWE में आए, तो मेंबरशिप पे ना मैं हॉल ऑफ फेमर वाले जो हमारे मेंबर हैं उनसे बात कर रहा था। कुछ बोलूंगा नहीं मैं, इस सिर्फ इस कॉन्वर्सेशन को सुनो और एंड में आप भी बताना अपना ओपिनियन। तो अभी जैसे आज मेन इवेंट में क्या हुआ, ये वो पेंटा, रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली को लेके आ गए, तो इसके बारे में तो बात ही नहीं करे तो ही अच्छा है। तो जैसे मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था कि अब ये सारे मैच बनाएंगे कि पेंटा का इससे ब्रॉन ब्रेकर से भी हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पेंटा? 3 वीक तो चल जाएगा इससे। अच्छा पेंटा का कैरेक्टर हो गया भाई, लोग पेंटा को बहुत हाई रेट करते हैं, तो मतलब हाउ डू यू सी हिम कि वो कैसा है वो? भाई पिंटा हाई रेट करने वाला एथलीट होता लाइक है, बट द थिंग इज भाई कि ही इज नॉट अ मेन इवेंटर भाई। इट इज बेसिकली लाइक आप अगर पिंटा को ब्रॉन्सन रीड के सामने ला देते हो तो ये भाई सिन cara वर्सेस ब्रॉक लेसनर हो जाएगा भाई। ये बहुत ही वाहियात है, बहुत ही वाहियात। लेकिन पेंटा के तो ट्वीट्स आते हैं कि ओ ही इज द नेक्स्ट फ्यूचर रेसलमेनिया मेन इवेंटर, और उसमें उसकी वॉक दिखाते हैं कि देखो फील द ऑरा। यू डोंट फील दैट ऑरा? भाई नहीं भाई, लाइक दूर दूर तक नहीं भाई। यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा है और पेंटा मेन इवेंट करेगा। लेकिन ऐसी फीलिंग नहीं है कि ट्रिपल एच को पेंटा पसंद है, तो उसका क्या? भाई हम सब शो देखना ही छोड़ देंगे, शो देखना ही छोड़ देंगे भाई। ओबा फेमी ने लास्ट NXT के एपिसोड में अपना जो टाइटल है उसको वेकेट कर दिया था, वो छोड़ के चले गए थे। तो उसकी स्टोरी भी आज प्रोग्रेस हुई है और पता ये चला है कि सही में ओबा फेमी वो टाइटल छोड़ के जा ही चुके हैं। मतलब पता तो चल ही गया था, लेकिन अब WWE ने भी उस चीज़ को ऐसा एक्नॉलेज कर लिया है और पता ये चला है कि 6 मैन लैडर मैच होने वाला है उस टाइटल के लिए, जो कि अब उसका कोई चैंपियन नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया है कि हाँ ओबा फेमी का जो पत्ता है वो कट चुका है NXT से, अब वो मेन रोस्टर में ही आ रहा है। और सुनने में आया था कि वो मंडे नाइट रॉ का पार्ट बनेंगे, तो शायद अगला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड वो सही प्लेस हो सकता है। वैसे तो अभी रॉयल रंबल आने वाली है जिसके अराउंड पता नहीं हाइप है क्यों नहीं, WWE क्यों इसकी हाइप बनाने में काम नहीं करे। लास्ट ईयर की रॉयल रंबल सोचो भाई, कहाँ हम लोग सोच रहे थे कि ऐसे सुपरस्टार है वैसे सुपरस्टार है, लेकिन फिर अगेन हाइप के बाद भी तो क्या ही हुआ जब जे उसो चैंपियन बन गए। तो उस पॉइंट पर मुझे फिर भी याद है जे उसो जीते थे, मुझे लगा चलो ठीक है देखते हैं आगे स्टोरी कैसे चलती है।
बट वो देखते ही रह गए और पूरा साल ही वैसे निकल गया। बट अब देखते हैं रॉयल रंबल की हाइप। ये सुपरस्टार्स अनाउंस करना कब शुरू करेंगे, मैं तो अभी इसी वेट में हूँ कि भाई मैं डिक्लेयर करता हूँ। वैसे तो 1.5 महीने पहले भी कर रहे थे, अब तो यहाँ पे 20 दिन रह गए हैं ऑलमोस्ट। एक बहुत ही मेजर अपडेट आई है इस साल की रेसलमेनिया के लिए और क्या डायरेक्शन होने वाली है WWE के टॉप मैचेस के लिए और रेसलमेनिया के मेन इवेंट्स के लिए। तो भाई मेल्ट्जर की तरफ से रिपोर्ट आई है और पिछले कुछ महीनों में मेल्ट्जर ने बिल्कुल एक्यूरेट बातें हमको बोली हैं। जैसे ऑस्टिन थ्योरी के बारे में उन्होंने बताया था कि वो होने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स वाले मैच में, फिर ब्रॉक लेसनर के बारे में बताया था, लेकिन थोड़े प्लान्स चेंज करने की वजह से ऑस्टिन थ्योरी स्टिल आए विजन में ब्रॉक लेसनर वॉर गेम्स मैच का पार्ट बने, तो वो काफी एक्यूरेट रहे हैं इस मामले में। तो उन्होंने ये बोला है कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स जिस मैच को WWE पता नहीं कितने टाइम से अपने प्लान्स में लॉक करके बैठी थी कि ये मैच हमको रेसलमेनिया 42 में करना है, अब WWE ने अपने प्लान्स को चेंज कर लिया है। और ये सारा चेंज WWE ने किया ड्रू मैकिंटायर के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने से पहले, जो कि स्मैकडाउन के एपिसोड में था। और वेंसडे को WWE ने कॉल लिया कि भैया अब हमें प्लान्स काफी सारे चेंज करने हैं। तो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स करंट प्लान के हिसाब से रेसलमेनिया में नहीं होने वाला है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ड्रू मैकिंटायर का जो आगे पॉसिबल मैच हो सकता है, शायद वो रेसलमेनिया में भी हो सकता है, वो होगा अगेंस्ट जेकब फाटू एंड कोडी रोड्स, जहां पे ऑब्वियसली वो अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। अब उन्होंने ये बोला कि जरूरी नहीं है कि ये मैच रेसलमेनिया में हो सकता है, ये मैच उससे पहले भी हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे इक्वेशन बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है रोमन रेंस के लिए भी, क्योंकि रोमन रेंस ने सर्वाइवर सीरीज के अराउंड जब भी हुआ है यही बोला कि मेरे को चैंपियनशिप चाहिए। उन्होंने सीएम पंक और कोडी रोड्स एक तरीके से दोनों को ही निशाने में रखा था, लेकिन फिर उसके बाद उनका ज्यादा इंटरेस्ट आता है कोडी रोड्स में। तो इस वाली स्टोरी लाइन के हिसाब से चैंपियनशिप मैच में तो रोमन रेंस होने वाले हैं रेसलमेनिया, ये काफी ज्यादा पॉसिबल है। अब उसके लिए जो चैंपियंस है ऑब्वियसली उन्हीं से उनका मैच होगा। पहली स्टोरी सीएम पंक के साथ, ये वो स्टोरी है जो कि WWE ने जब शुरू करी थी भाई कितनी हाइप इसकी फील हो रही थी, बट इस पॉइंट पे मुझे तो ऐसा लग भी नहीं रहा कि अच्छा रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक, ठीक है मैच अब तक हुआ नहीं है, लेकिन वो जो स्टोरी लाइन की बिल्कुल गर्मी होती है ना कि भाई जिस टाइम पे वो पीक करी थी वहां पे WWE ने उसके लिए कुछ किया नहीं। तो अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा जबरदस्ती की एक स्टोरी लाइन सी अब उनको बनानी है रोमन रेंस के लिए। फिर दूसरा रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच। आई थिंक ये मैच मेरे को ज्यादा एक्साइट करता है, क्योंकि हमने जो ब्लड लाइन की हिस्ट्री देखी और कैसे ड्रू मैकिंटायर को बार बार स्क्रू किया था, और फिर रोमन रेंस का एक चैंपियनशिप मैच में होना एक तरीके से ऑलमोस्ट इस चीज को लॉक भी करता है कि वहां पे वो टाइटल कैप्चर करेंगे भी, और रोमन रेंस के शोल्डर्स पर फिर से एक चैंपियनशिप आना किसी वे में WWE के प्रोग्रामिंग को बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि फिर एक स्टोरी लाइन में जो फैंस का इंटरेस्ट है वो कुछ अलग लेवल पे चले जाता है। तो प्लान्स में बहुत WWE ने चेंज किए, जो कि वैसे होते नहीं है रेसलमेनिया के इस बहुत ही सेंसिटिव पीरियड में, क्योंकि इस टाइम तक WWE अपनी सारी चीज़ों को लॉक कर लेती है। और मुझे लगता है कि अभी भी WWE बहुत कुछ उथल पुथल मचाने वाली है इस पूरे रेसलमेनिया के कार्ड में। और इस बार कह सकते हैं कि जो रेसलमेनिया का कार्ड है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है, बट सिर्फ अनप्रिडिक्टेबल बनाने से कुछ नहीं होता, आपको अच्छे मैचेस, अच्छी स्टोरी वो भी देना जरूरी है, स्पेशली इन 4 महीनों के पीरियड में, जो कि सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि WWE में एक्साइटिंग होते हैं। बाकी इस वीडियो को एक्साइटमेंट से आप यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।